करीब 1.5 साल पहले हांसी रोड से लेकर के गिरावटी के ढाणी तक का कच्चा रास्ता पक्का करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण उपायुक्त से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि ढाणी तक जाने का केवल वही रास्ता है। उस रास्ते को पक्का न करवाने तथा जल भराव की वजह से वहां पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से पहले वाला ठेकेदार कार्य नहीं करता है तो दूसरी एजेंसी या ठेकेदार के कार्य करवाए जाने की गुजारिश की। इस पर उपायुक्त ने उसी वक्त जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता को बुलाकर उक्त रास्ते को पक्का करवाए जाने के निर्देश दिए। जी, मेरा नाम दीपक है। मैं टलवारी का निवासी हूँ। गिरावटी वालों की ढाणी से हूँ। ढाणी का जो मेन रास्ता है जनपद का, वो इरिगेशन और सरपंच साहब ने पानी निकलवाने की वजह से पड़वा के ना मिट्टी रास्ते में डलवा दी है और उसका टेंडर हो चुका है। 3 क्रम का रास्ता है। 9 महीने से अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच साहब के पास काफी टाइम फोन कर चुके हैं, विधायक साहब से मिल चुके हैं। सरपंच साहब से आश्वासन कुछ नहीं मिलता। सरपंच साहब की हमने सी विंडो भी लगाई थी, हमारा कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। गांव में सरपंच साहब ने स्ट्रीट लाइट लगवाई है, नाली सफाई की हमने सी विंडो लगाई थी, हमारा कोई आश्वासन नहीं हुआ। और जो गांव अभी आपको लगता है कि हमें कोई कुछ नहीं लगता हमारी समस्या समाधान होगा। आगे की आज हम डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने 5 मिनट का नाम लिया है। बोले कि हम आपका टेंडर हुआ है, उसको जिला परिषद को बुला लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। नहीं होती तो हम आगे उठाएंगे, रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नान भाई क्या समस्या है? पानी की समस्या से हमारा गोर का रास्ता खोलो पहले तो लाइट और लाइट दो। हमारे गांव में लाइट सब किलो हर क्यों नहीं लुआरी में है ना, कोई मुआवजा ना कोई लेना ना कोई देना। हमारा गाड़ी में कोई दस नहीं जा सकता, इतना रास्ता बंद है। जो गांव बीमार आदमी बीमार हो जाए तो उसके लिए कौन जागा? कोई नहीं जागा, ना आप जाओ ना और कोई जा, तो हम किस तरह जाओगे? 9 महीने हो गए, 8वें महीने के बाद 4 कौन सा है, तीसरा महीना लग गया, कोई समस्या नहीं। सुन गया। और ये डीसीए भी और ये भी सब जनता से बनते होंगे। नहीं ये वीडियो कोई नहीं बनेगा, नहीं जनता बोल रही है किस तरह बनेगी। हमारा जी एक तो रास्ता दे रखा था हमने, 1 साल का लगभग पैसे आए हुए। और रास्ता इन्होंने पीछे दे लिया, सत्यम है कोई इसमें एजेंसी, उसने ये उसका नाम ये लिखने हुआ है, टेंडर निकला हुआ है। ये जिला परिषद का ये उसका वो टेंडर है। तो वो रास्ता एक बार शुरू किया काम, पहले तो लपड़ा चौड़ा भीड़म उसमें अड़ जाए रखेंगे सारे किसान भाई। ये कम हार आ गया, इनक शुरू करे वो करे, फिर वो गोला पोची करे, बोले उसने उससे बात कराएंगे, उससे बात करूँगा, तो रास्ता बना नहीं रहे। क्योंकि ये बेचारे खेत मरो हैं, ये तो 50 साल खेत मरे ना रहे, ये बेचारे दूध का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे, तो रास्ता नहीं है तो आप घराड़े उड़ रहे हैं। ये आदमी गाँव में में डिलीवरी हो जाए और किन हो जाए तो दिक्कत नहीं करता, बहुत वो हो जाए सारे मिलिए, लेकिन वो रास्ता कम से कम शुरू तो करो। किन अधिकारियों से मिल चुके हैं? अधिकारियों से हम संरक्षण साहब से मिल लिए, सब डीसी साहब से मिले डी साहब ने आश्वासन दिया शुरू हो जाएगा, बोले डी साहब ने इस बात के लिए। जैसे कि 2 नावों पे शिकार रहते हैं, जैसे कि हमारी सरकार बड़े बड़े लंबे चौड़े वायदे करती है, वे खेतों के रास्ते तुरंत बना दिए जाएंगे। और यहाँ आप देखें, ये एक सादी सामान्य सड़क का मामला छोटा सा, ये सोल्व नहीं हो रहा। मेरी हल्का विधायक से और सरकार से मांग है कि समय रहते इसको ठीक करे, नहीं वरना ये लोग भोले वाले लोग 2 नाव पे यानी कि सरकार के टच में भी और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में कब तक चुप रहेंगे लोग? बाहर आएंगे, रोडों पर आएंगे। ये भयभीत है आप भी प्रशासन से और शासन से और सरकार से। मेरा कहना ये है कि सरकार ने अगर इसके बावजूद भी इतनी हालत खराब, जो टुलवारी की हालत खराब शायद भिवानी जिले में नहीं है। घरों में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में ऐसे हालात हो गए, 2-2, 3-3 फसलों की बिजाई नहीं हुई है। ऐसे समय में जैसे रास्ते के लिए ये लोग तड़प रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही। मेरी सरकार से पुनर्मांग है कि इस मांग को पूरा करे, वरना ये लोग रोडों पे आएंगे और हम जैसे इनको जागरूक करेंगे और उनके बीच में जाकर के एक आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। हमने अभी भी यहाँ टोल टैक्स के लिए और जो निःशुल्क करना चाहिए 10 किलोमीटर तक, वो सरकार ने नहीं किया। उसके साथ साथ एक इसमें फसल खराब होगी उसके मामले को लेकर के महापंचायत भी होगी, उसमें इनको हम आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। यही कहना। नमस्कार जी, मैं उर्मिला देवी बोल रही हूँ टुलवारी से जी। हमने बहुत समस्या है जी, रोड़े के मारी हम रोड पे निकल जाएंगे जी। लाइट हमारा नहीं हो जो ढाणी बस रही है जी,
पानी की बहुत समस्या है, बोरों की बहुत समस्या है। कितने तुम्हारे बच्चे लिखड़ा है, कितना हम लिखड़ा जी। इस बात का हमारी है ना, हमें पूरा है जी डीसी साहब के पास, डीसी साहब से भी मिले हैं जी। हमारा है समाधान करो जी, यही हमारे प्रार्थना है जी के नाम है। बहुत दुखी हो रहे हैं। 16.5 फुट की हमारी बोर है जी, अरे उसने है ना पक्की बनाओ जी, कच्ची पड़ी है, उसमें माटी घेर दीजिए। माटी घेर के न के नाम उसका कोई समाधान नहीं करे जी। इस बात का हमारी हमारी यही प्रार्थना जी। सारी बताओ, सारी बात बताओ। मैं देखूं ना तो हमारा बोर पक्की हो रही, बोर का टेंडर भी पास हो रहा है, उसमें ही खाई भी खुदवा दी, ना तो हमारे बड़का ने उसमें कोई सहारा भी लेने का। दूध दाद लेके जहाँ अपने कोई अपने लेके गए हैं, कम से कम 9 महीने सारे हो गए। कितने पानी भरा है उस दिन तक। पशु कम से कम हमारे 20-25 पशु है। अब क्या हमारी गौर, पहली बात तो ये हमारी गौर में रास्ता दो, हमने भी हमारे बच्चे और नहीं तो पैदल भी तो निकल सके। हमारा पैदल का भी रास्ता नहीं है, वो भी रास्ता हमारा बंद कराया हुआ है। उसमें सरपंच साहब ने ये खाई खुदवा दी ना। हमने सरपंच के दौरे फोन कर लिया कई बार, वेनु का दे होली के बाद में ठीक करवाएंगे, होली भी चली गई, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं करवाया उन्होंने ना। तो वहाँ कोई पुलिया दबुआई, खाई खाई करवा रखी है। कहाँ से निकले हम? समाधान नहीं हुआ तो फिर आगे का क्या निर्णय रहेगा? हम रोड पे बैठेंगे, हम वाई बता सरकार का त्याग गए और कुछ ये और कुछ कदम उठाएंगे, रोड को जाम करेंगे और की हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है। चलो, सूर्य प्रताप है और मैं गांव जाटुलवारी का निवासी हूँ। गांव जाटुलवारी के आज बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं मिलकर सभी डीसी साहब के पास आए थे और डीसी साहब को हमारी गांव की एक ढाणी है, ग्रावटी वाली ढाणी, उसका रास्ता, वरना उधर पानी है, ना बिजली है, ना रास्ता है। रास्ता का जो टेंडर होने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और उसके बावजूद भी उस काम को शुरू नहीं कर रहा और उसको 7 से 8 महीने हो चुके। तो आज हमने डीसी साहब को अवगत करवाया। डीसी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए जेडपी के एक्शन को बुला लिया है और एक्शन को इसके लिए उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में हम मिलेंगे और आपके आमने सामने इस चीज के लिए विषय में देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासनिक रूप से पूरा सहयोग होगा, मगर जो पीछे मिले उसमें हमें कोई जवाब संतुष्टि वाला नहीं मिला था। तो इसी चीज के लिए हम फिर से आज मिले हैं और डीसी साहब ने पूर्ण विश्वास दिलाया। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे का कदम क्या रहेगा आपका? आगे का कदम इस प्रकार है जी, हमें चाहे सीएम विंडो लगानी पड़े या मुख्यमंत्री तक जाना हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, वो अस्पताल तक पहुंचने से पहले कोई दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद।